अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा, आप जी, कहाँ से बात कर रहे शौकत बात कर रहा हूँ सर, मैं लाहौर से। हैं? जी शौकत साहब फरमाइए। सर मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी कि अब्बू को जो है ना वीकनेस बहुत हो गई है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह खैर तो करे। एक्सीडेंट के बाद जो है उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए मुझे कोई गाइडलाइन दीजिएगा, मेहरबानी होगी। अच्छा, चलें ऑन एयर जवाब जी की देते हैं। जाइए कि जो अभी तक मैं ऑब्जर्व कर सका हूँ, मैं जो एक रिसर्च जिसके ऊपर कर रहा हूँ, जो गुर्दे के जो सबसे ज़्यादा अमराज जिस जगह पर पाए जाते हैं, कि ख़ास कम्युनिटी है, ख़ास जगह के रहने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से गुर्दे के उसमें इजाफा हो रहा है। अब बज़ाहिर जिसामत बड़ी उनकी वो नज़र आती है, सेहतमंद भी नज़र आते हैं, लंबे चौड़े कद काट सब कुछ है, जिनको हम कहते हैं बड़े स्ट्रांग है फिजिकली, लेकिन इंटरनली ये प्रॉब्लम उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, और उसके अलावा पूछते यूरिनेटरी हैं, इश्यूज जो उसके बावजूद ये हरकत करते हैं। आप बताएं, किडनी का आपका ये साइज है, साइज इतना है। उसमें 20 गिलास पानी आपने एकदम जो है वो फिल्टर के लिए भेज देना है, जी तो क्या लोडेड नहीं होगा? आप देखिए कितनी बारीक बारीक जो है ना वो आर्टरीज होती हैं इसके जी। अंदर, और आपकी लाइन है यूरिनरी के हवाले से। अब यूरिनरी सारा सिस्टम ऐसा है, आप इतना बोझ डाल देते हैं कि ये आप जुल्म कर रहे हैं। ग्लास भर भर के पानी पिए चले जा रहे हैं, पिए चले जा रहे हैं, सुबह उठ के एक मामूल बन चुका है, जिसको सेहत की अलामत समझा जाता है। नहीं अब सर, क्या करें इस पे ऐसा बताइए। पेशेंट स्टमक की बीमारियों का भी शिकार होगा, और किडनी का तो होगा ही होगा। तो ये आपने बचना है। कलर वाला पानी भी आजकल चल रहा है मुख्तलिफ जी ड्रिंक्स की सूरत में। जी। यकीन करें ये सब सनती केमिकल है, और अब तो पानी भी आपका सनती हो गया। क्यों? क्योंकि वो जी। आप नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप जो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस कर रहे हैं हाँ मशीनरी से, हाँ। और कुछ केमिकल्स डाल के जी। उसका कलर जो है वो साफ करते हैं, और नेचुरल ट्रांसपेरेंट जो कर दें। फिल्ट्रेशन का तरीकाकार जो अरसा दराज से राइज रहा, वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो मिट्टी का हुआ करता था। ये जो आजकल जो मिट्टी जिसमें आमेजिश होती है बहुत सारी केमिकल्स, ये वो शायद नहीं होता। मैंने अपने किसी एक प्रोग्राम में जी बताया जी भी जी, था इस पे गुफ्तगू हो चुकी है, मैं चाहूंगा जरा इस पे भी। कि आप मटका भी वो जो मिट्टी का हो, और जिससे पसीने बहते हो, नमी यानी कि नमी उसकी बाहर आती आती है, बिल्कुल हो, ये ठीक है। निशानी है। हाँ और उसमें आप मिसाल के तौर पे अगर 20 लीटर जो है वो पानी है, हाँ तो आपने 2-4 ग्राम फिटकरी हाँ। और कोई 10-15 ग्राम गंधक आपने डाल के रख दें। ठीक है। हमें आज भी याद है कि हम बचपन में हमारे घर में मटके थे, जी जबकि हम इतने पुराने नहीं हैं, मगर फिर भी हमारे वालिद साहब क्योंकि हकीम है, जी। फिर हमारी दादी भी हयात थी, तो इन चीज़ों को फॉलो करते थे। मगर बिल्कुल आज ठीक है। हमारे वालिद साहब के यहाँ भी वो नहीं रहा, और हमारे यहाँ भी वो नहीं वो रहा। नहीं रहा, बिल्कुल ठीक तो है। बात सारी ये है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो जी इसकी तो कुछ बात ही और है। बिल्कुल ठीक है। और ये तो पानी भी फिर हमारे पास प्रोसेसिंग से आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट जो रिसोर्सेज लोग यूज़ करते हैं, बहता पानी, तो उसके भी बहुत सारे फ़वाइद। आप कभी के पी के जाएँ जी। तो आप वहाँ पानी पिएँ। हाँ आप जो चश्मों से पानी कुदरती तौर पे आ रहा है, उसका जायका, हाँ उसकी मिठास, हाँ। फिर वो आपके लिए, आप देखें वहाँ कितना रंग फेयर होते हैं लोगों के, रंग उनका फेयर होता है, स्टमक। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है उधर वो। वो फिर असल में होता ये, वहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। हाँ। कुछ पानी ऐसा है जिसमें सल्फर की मिकदार बहुत बहुत ज़्यादा है, खूब, बहुत खूब, क्या और अच्छी बात लोग आपने उसको कही है। वो भी सवाब समझ के पी रहे सब हैं। आप समझ के पी रहे हैं कि तो उसमें बहुत फ्लोराइड वो ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो अब पी होता तो ये, रहे। वो फिर मिजाज की बात आ क्या जाती अच्छी बात कि कही। सल्फर जो है वो खुश्की वाले उजलाती पेशेंट की ऐसा ही रिक्वायरमेंट है, है। और वो गुद्दी मिजाज का बंदा भी ले रहा है, असाबी मिजाज का बंदा भी ले रहा है। हाँ तो ये बड़ा डिपेंड करता है मिजाज का, बिल्कुल कि ठीक है। आपने, मगर वहाँ पे 2-3 ऑप्शन मौजूद है। जी जी। कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं वहाँ ऐसे ही, फ्लोराइड है, तो कहीं जो है वो तालाब में भी वहां पर पानी सल्फर है, है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ऑप्शंस आपके पास होते हैं, वो आप किसी सही तबीब से मिल जाए तो ये आपका नसीब है, बिल्कुल ठीक है। वरना तो फिर वरना अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये है कि जो अभी तक मैं ऑब्जर्व कर सका हूँ, मैं जो एक रिसर्च जिसके ऊपर कर रहा हूँ, जो गुर्दे के जो सबसे ज़्यादा अमराज जिस जगह पर पाए जाते हैं, कि ख़ास कम्युनिटी है, ख़ास जगह के रहने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से गुर्दे के उसमें इजाफा हो रहा है। अब बज़ाहिर जिसामत बड़ी उनकी वो नज़र आती है, सेहतमंद भी नज़र आते हैं, लंबे चौड़े कद काट सब कुछ है, जिनको हम कहते हैं बड़े स्ट्रांग है फिजिकली, लेकिन इंटरनली ये प्रॉब्लम उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, और उसके अलावा यूरिनेटरी इश्यूज जो है वो सबसे ज़्यादा उनमें आ रहा है। उसकी वजह शायद यही है कि वो जो पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह एक तो से वहाँ प्रॉब्लम हो गोश्त का रही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, है। जी चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और ये पानी, और वो जी। पानी वो यही सवाब समझ के सवाब समझ के और और उसको फ़ायदेमंद समझ के फ़ायदा मंद वो समझ के नारमू पिए भी पी ले रहे रहे हैं फास्टिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान कर रहा है। नुकसानदेह है। आपकी बॉडी रात को, मैं ये कहता हूँ, रीसेट होती है। जी यही वजह होती है, सुबह हर सिस्टम बेहतर और अच्छा काम कर रहा होता बिल्कुल है। ठीक है।
यही वजह होती है कि हार्ट अटैक के केसेस भी आप देखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग जी आपको सामने आते हैं कि रीसेट होने के बाद जहाँ कार्बन आता है, एरर आता है, वहाँ पे वो इफेक्ट कर देता है, वरना बिल्कुल जैसी ऐसा जो चीज़ चल रही है चल रही है। तो बात सारी ये है कि उस वक्त आपने जिसम बॉडी हीटअप पे भी होती है। अगर जी आप बॉडी टेम्परेचर की बात करें टेम्परेचर आप हाथ लगाने से तो आपको पता सुबह चलता मॉर्निंग जो है वो तेज़ होता है। क्यों? आपको ये लगता है कि आप बिस्तर पे लेटे आराम कर रहे हैं या सुबह उठे, सारा सिस्टम रीसेट होके बिल्कुल जीरो पे आया है। होता ऐसा ही है, है। जिस तरह ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, निज़ाम है बेशक। यही बाहर का निज़ाम है कि रात को सारी फिल्ट्रेशन होती है जी और ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड सारे आपके जितने भी ये दरख्त हैं, जी हम जी इसमें कोनोक्रॉप्स की बात नहीं करूँगा, वो तो नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो आपके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते जी हैं, जिससे आपका कुदरती माहौल अच्छा होता है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि रात अल्लाह ने आराम नींद के लिए बनाई है बेशक। और उस आराम और नींद के अंदर हर चीज़ रीसेट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका इन्वायरमेंट, आपकी लेकिन बॉडी के यहाँ अंदर। कुछ और हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ यहाँ रात में जागते हैं, मोबाइल यूज करने के लिए और वो जो रीसेट होने वाली चीज कुछ वो मोबाइल केमिकल्स है। आपकी बॉडी से अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में 12 बड़ी और जी छोटी लातादाद फैक्ट्रीज बनाई हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बिल्कुल ठीक। नेचुरल। नेचुरल। अब उसकी एक टाइमिंग है कॉलर को शामिल कर प्रोडक्शन लें की। आपकी इजाजत से, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? शौकत बात कर रहा हूँ सर, मैं लाहौर से। जी शौकत साहब फरमाइए। सर मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी कि अब्बू को जो है ना वीकनेस बहुत हो गई है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह खैर तो करे। एक्सीडेंट के बाद जो है उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए मुझे कोई गाइडलाइन दीजिएगा, मेहरबानी होगी। अच्छा, चले ऑन एयर जवाब जी देते कौन हैं ये आपको। जवाब देते? वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं हाँ, शौकत साहब जो इसमें सवाल करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ आपको चीज़ें बता दें। ऐसी हैं कि आप मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, हाँ डिटेल बताइएगा, एज वगैरह, कोई और डिजीज़ तो नहीं है। मगर अभी फ़िलहाल एक मशवरा दे रहा हूँ कि हदीस शरीफ के मफहूम में एक बही में 40 मर्दों की ताकत है। जी तो अगर ये एक्सीडेंटली हुआ है तो कुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई है उनकी, जी तो वहाँ आपने बही का मुरब्बा देना है। तो वो इनकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक मसल्स है। को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। एक बही में 40 मर्दों की ताकत, ये हदीस शरीफ है। जी तो वही अगर वो डायबिटीज़ है तो वो फिर चीनी के अंदर नहीं बनेगा उसका बिल्कुल मुरब्बा, ठीक है। फिर आप उनको फ्रेश ही दे दें। या मुरब्बा चीनी में बना के या उसको गुड़ में बना के उसको फिर पानी से साफ करके, ताकि मिठास ख़त्म हो जाए, फिर वो दे दें। बिल्कुल तो ठीक है। वही का मुरब्बा उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। बकरी का दूध वेरी फ़ायदेमंद है। गुड। किसी को भी बोन्स फ्रैक्चर हो तो वहाँ पर बकरी का दूध और बेरी का शहद, ये दोनों ले लें। बिल्कुल ठीक है। जैतून का तेल ले लें, मगर दूध में नहीं मिलाना, जी जहर बन जाता है जैतून का जी तेल दूध में मिलाना। जी अक्सर लोग ले रहे होते हैं, नहीं लेना कभी, एक तो मिलता नहीं है। हम मिलाने की कोशिश भी करेंगे तो वो अलग अलग रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जैतून का तेल अलग से ले लेना है और बकरी का दूध लेना है, उसमें बेरी का शहद है, बही का मुरब्बा है, जौ का दलिया है, ताकत के ख़जाने। बेशक। ये जो कमज़ोरी फील करते हैं उन सब के लिए है, बशर्ते के मिजाज को देख लें। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मिजाज को समझना है। जो आप रिपोर्ट्स भेजेंगे उसमें फिर इसका अंदाज़ा लगा लिया जाएगा, फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर तजवीज़ किया जा सकेगा। ये ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए कि कौन सा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।